सो हेलो एवरीवन, अभी हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 जो कि है आपका सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। तो इसमें हम जो क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं 2017, 2022, 2023 और 2024। ठीक है, वहाँ से मैंने सेक्शन बी से क्वेश्चन उठाए हैं आपके इस यूनिट 4 के लिए। तो हम शुरू कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी का कौन सा इन चारों में से ऑप्शन नहीं है? तो आप मुझे बताओ। एपिथेलिया, एपिथेलिया भाई म्यूकोसल जो लाइनिंग होती है एपिथेलिया में, ऑब्वियसली इट इज ए पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। डेंड्राइटिक सेल हमारा क्या है? हमारा प्रोफेशनल एपीसी है, तो ये भी प्राइमरी जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसका पार्ट है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो हमारे इसके 3 पाथवेज हैं, क्लासिकल, एमबीएन एंड लैक्टिन, ये तीनों भी हमारे किसके अंडर आते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी। तो क्या बचता है हमारे पास? मेमोरी बी सेल्स। जो मेमोरी बी सेल्स का काम क्या होता है? एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। और ये किसके अंदर आते हैं? दे कम अंडर अडेप्टेड इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। सो नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोकिन्स आर एंडोजीनियस पायरोजेंस। तो सबसे पहले पायरोजेंस क्या होता है? पायरोजेंस वो सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फीवर आता है। ठीक है, और फीवर जो होता है दैट इज अ काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज जनरेटेड बाय आवर ओन बॉडी टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। लेकिन हम क्या सोचते हैं, यार हमें तो फीवर आ गया, हम फटाफट से दवाई खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने बॉडी को उसका इम्यून सिस्टम दिखाने का पूरा मौका देना चाहिए। जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है जिससे हमारी बॉडी जो है फाइट करती है, तो वो पायरोजेंस का जो नंबर है, जो उसकी अमाउंट है, वो इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। ठीक है, तो वो कौन से हैं इनमें से? TNF अल्फा, IL-1, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, इंटरल्यूकिन 10। तो इसका आंसर है P एंड Q, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, TNF अल्फा एंड Q, IL-1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखोगे हमेशा। ये कभी कभार मैचिंग के फॉर्म में भी आ जाता है, कुछ आपसे 3 सब्सटेंस अलग पूछ लिया और एक पायरोजन भी एक मैचिंग में रहेगा और आपको मैच करना होगा। ग्रुप 2 में डिफरेंट साइटोकिन्स लिखे रहेंगे, तो हमेशा याद रखना कि TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 1, दीज 2 मॉलिक्यूल्स आर पायरोजेंस। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स इज कैटालाइज्ड बाय एक्टिवेटेड मैक्रोफाजेस टू प्रोड्यूस रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज। ठीक है, तो कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो कि एक्टिवेटेड मैक्रोफाज कैटालाइज करता है टू प्रोड्यूस रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज? तो इसका आंसर होने वाला है आर्जिनिन। जो एक्टिवेटेड मैक्रोफाजेस होता है ये एक्सप्रेस करते हैं आइनोस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, जो कि कन्वर्ट करता है एल आर्जिनिन को सिट्रुलिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड में। ठीक है, सर NO इज अ की रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज यूज्ड टू किल इंजेस्टेड पैथोजेंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है आपका? आर्जिनिन। और मैक्रोफेजेस भी किसके अंडर आते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी के अंडर। ठीक है, और ये क्या एक और प्रॉपर्टी शो करते हैं बताओ? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस की प्रॉपर्टी और कौन शो करता है? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो इंटरफेरॉन बीटा इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपसे CSIR में 2023 में पूछा गया है। ठीक है, और यही सेम क्वेश्चन मेरे एक NIB नोएडा का एक एग्जाम दिया था जो था जूनियर साइंटिस्ट का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इंटरफेरॉन बीटा कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है? जो वायरस से इन्फेक्टेड होता है। तो मतलब कि वो सेल्स जिस पे वायरस ने अटैक किया है, वो सेल्स क्या बनाएंगे? इंटरफेरॉन बीटा। सो इंटरफेरॉन्स क्या होता है? दीज आर द एंटीवायरल्स, दीज आर द एंटीवायरल्स। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी रेफर्स टू। भाई एनर्जी रेफर्स टू यहाँ पे क्या मतलब होने वाला है? वो ये हमारा किस में दिखता है ज्यादातर? आप मुझे बताओ, ज्यादातर हमें ये किस में देखने को मिलता है? T सेल्स में। जब T सेल्स में TCR तो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, TCR एक्टिवेट हो जाता है थ्रू MHC, है ना, लेकिन हमारा क्या एक्टिवेट नहीं होता? CD28 बाय CD80, 86। ठीक है, CD28 को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल होता है। अगर ये एक्टिवेट नहीं हुआ तो TCR भले ही कितना भी एक्टिवेट हो, T सेल्स काम नहीं करेगा। तो ये क्या
शो करेगा? एनर्जी रेफर्स टू अनरिस्पॉन्सिव टू एंटीजेंस। ऑब्वियसली जो एमएचसी है वो क्या शो करेगा टीसीआर को? एंटीजेंस। ठीक है। और अगर जब तक हमारा को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड नहीं है उसी सेल से जिस पे एमएचसी भी है और जिस पे हमारा CD80 भी है, अगर टीसीआर तो एक्टिवेट हो रहा है बट CD28 को कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये टी सेल कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, न्यूड माइस रेफर टू। न्यूड माइस रेफर टू, न्यूड का मतलब क्या होगा कि उसकी बॉडी पे तो हेयर्स नहीं होंगे। ठीक है, हेयर्स नहीं होंगे। ठीक है। और क्या चीज नहीं होगी? तो न्यूड माइस क्या होता है? जिसमें थाइमस नहीं होता। ठीक है, जिसमें क्या नहीं होता? थाइमस। क्या कैरी करता है? कौन सा म्यूटेशन कैरी करता है वो? FOXN1। ठीक है, FOXN1 म्यूटेशन कैरी करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? थाइमस डिलीट हो जाता है। ठीक है। तो अब अगर थाइमस नहीं है तो क्या होगा? थाइमस नहीं है तो टी सेल मैच्योर नहीं होगा, है ना? टी सेल मैच्योर नहीं होगा तो टी सेल अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ना मैच्योर होगा ना एक्टिविटी शो करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसे माइस कोई भी टी सेल की एक्टिविटी शो नहीं कर सकते। ऐसे माइस को हम कहाँ यूज करते हैं? टी सेल इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स। टी सेल इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, जिसमें हमें टी सेल की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बोन मैरो वेयर एज टी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम। बताओ इसका क्या आंसर होने वाला है गाइस? देखो, दोनों ही जो अराइज होते हैं वो होते हैं हमारे बोन मैरो में। ठीक है। जो बी सेल होता है हमारा, वो तो हमारा जो मैच्योर होगा वो बोन मैरो में ही होगा, लेकिन टी सेल मैच्योर कहाँ होगा? थाइमस में। कहाँ होगा? थाइमस में। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? बी से याद रखोगे बोन मैरो, टी से याद रखोगे थाइमस, और कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, लिम्फोसाइट्स इंटरैक्ट विथ फॉरेन एंटीजेंस इन। लिम्फोसाइट्स क्या है? बी एंड टी। ठीक है। कौन इंटरैक्ट करेगा ज्यादातर? टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और बी सेल कौन सी इम्यूनिटी शो करता है? ह्यूमोरल। याद रखोगे, टी सेल क्या होता है? सेल मीडिएटेड, और बी क्या होता है हमारा? ह्यूमोरल। ह्यूमोरल मतलब क्या होता है? एंटीबॉडीज। ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है कि कहाँ इंटरैक्ट करेगा? तो बताओ कहाँ इंटरैक्ट करेगा भाई लिम्फोसाइट? इसका आंसर है लिम्फ नोड्स। कहाँ पर? लिम्फ नोड्स। ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द रोल ऑफ एडजुवेंट इज टू। भाई एडजुवेंट का फंक्शन पूछ लिया सीधा सीधा आपसे, तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग द परसिस्टेंस ऑफ एंटीजन। मतलब जो हमारा एमएचसी वाला जो सेल है, सपोज करते हैं डेंड्राइटिक सेल है, इसके पास एमएचसी है, ये शो कर रहा है हमारा एंटीजन। किसको? टीसीआर को। CD4 है मान लो, ये टीसीआर को शो कर रहा है। ठीक है। जब ये शो कर रहा है टीसीआर को हमारा ये एमएचसी मॉलिक्यूल एंटीजन, तो हमने इसके ऊपर एडजुवेंट क्यों बनाया? एडजुवेंट जो है वो क्यों ऐड किया? हमने इसलिए ऐड किया ताकि ये लंबे टाइम तक टीसीआर को अपना एंटीजन, अपना ये जो प्रोसेस्ड एंटीजन है वो शो कर सके, जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्स जनरेट हो वो थोड़ा मैसिव हो, थोड़ा मैसिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो। ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, सीधा सीधा आपसे पूछ लिया मैचिंग। बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर रहने वाला है? तो पी क्या है? मास्ट सेल्स। क्या काम है इसका? डिफेंस अगेंस्ट हेलिमेंथिक इन्फेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट इज नेचुरल किलर सेल्स। क्या इफेक्ट है? एक्सप्रेशन ऑफ CD56। ठीक है। देन न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स बताइए क्या काम करता है? इट कंटेन एजिरोफ्रिक ग्रैन्यूल्स। ठीक है। नाउ कमिंग टू डेंड्राइटिक सेल्स। तो डेंड्राइटिक सेल्स क्या काम करेगा? जल्दी से बताओ, डेंड्राइटिक सेल्स क्या काम करेगा? इट कंटेन लॉन्ग मेम्ब्रेन प्रोजेक्शंस। ठीक है। तो अब आप इसको मैच कर लो, ये आपका किससे मैच हो रहा है? P4 Q2 R3 S6 R3 एंड Q2 P4 है ना? P4 से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2। Now coming to question number 11. So question number 11 is asking about all the cells that participate in immune response. They originate from a population of which cell? तो बताओ कहाँ से आते हैं? हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से ही तो आते हैं। जब उसको क्या क्या मिलता है? SCF और 2 और हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं, जब ये मिलते हैं
तभी जो है हमारा HSC डिवाइड करता है माइलॉइड एंड लिम्फोइड प्रोजेनाइटर्स में और सारे इम्यून सेल्स बनते हैं। तो यहाँ पे स्टेम सेल्स है इसका आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अभी मैंने DBT साइंटिस्ट पोजीशन के लिए दिया था, ऐसे क्वेश्चन मेरे से पांच पूछे हैं, सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, ठीक। ये मैं आपको शो भी कर सकती हूँ अपनी PDF जो मैं कभी शेयर करूंगी DBT साइंटिस्ट के लिए, ठीक है। तो अभी भाई ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान है, बस इसको इतना बड़ा कर दिया कि हमारा दिमाग सोचेगा अरे यार ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, बट लेट्स डू इट। क्या पूछा? It was found that most people who were vaccinated with ancestral strain of COVID-19, वुहान स्ट्रेन, ठीक है। मतलब मैं ऐसे बना देती हूँ, पीपल हैं, उनको कौन सा इंजेक्शन लगा? वुहान, W वाला, ठीक है, W वैक्सीनेशन लगा और देखा गया दे वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डेल्टा वेरिएंट। ये लोग डेल्टा वेरिएंट से भी बच गए, ठीक है। बट किससे नहीं बच पाए? ओमिक्रॉन से नहीं बच पाए, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब इन्हीं लोगों से दो चीजें ली, एक तो लिया PBMC और एक ले लिया क्या? T सेल्स, CTLs, ठीक है, T सेल्स। CTLs क्या होते हैं? CD8, है ना, जो साइटोटॉक्सिक हो जाते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि PBMC में से गुड न्यूट्रलाइजिंग, भाई तुम्हारे जो ये बताओ एंटीबॉडीज होते हैं वो कहाँ होते हैं? PBMCs में होते हैं, मतलब ये सीरम में होता है। ये दे दिया A इंसान को और ये T सेल जो है ये दे दिया B सेल्स को, B पीपल को। कोई B इंसान है और ये कोई A इंसान है, ठीक है। तो अब तुम्हें पूछा है कि भाई क्या दिखेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी ऑब्जर्व्ड? तो बताओगे A विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, डेल्टा से बच रहा है वो लेकिन ओमिक्रॉन से मर रहा है ऐसा वाला बंदा, ठीक है ना। तो A विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट बोथ द एंसेस्ट्रल स्ट्रेन एंड द डेल्टा वेरिएंट। तो A को हमने क्या दिया है? जिसमें PBMC, जिसमें क्या है? एंटीबॉडीज। किसके अगेंस्ट में? वुहान वाले के, और डेल्टा से भी बच रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, यही हो रहा है। B पढ़ लो, लेकिन B विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एंसेस्ट्रल स्ट्रेन बट नॉट अगेंस्ट द डेल्टा वेरिएंट। हाँ बिल्कुल सही, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो तो एंसेस्ट्रल स्ट्रेन से भी नहीं बच रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको क्या दिया है? एंटीबॉडीज नहीं दिए, हमने उसे क्या दिया है? T सेल। भाई T सेल में कोई एंटीबॉडीज नहीं होती है ना, T सेल, CD4, CD8 ऐसे T सेल्स होते हैं। जब तक आप किसी को एंटीबॉडीज नहीं दे रहे हो, किसी को आप प्लाज्मा नहीं दे रहे हो, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज इम्यूनाइज्ड, ठीक है। आप सिर्फ सेल्स दे रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला, तो ये गलत है। A विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फेक्शन विद ओमिक्रॉन वेरिएंट? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि ओमिक्रॉन से तो जिसको वैक्सीन खुद से लगा है वो भी नहीं बच रहा। नेक्स्ट इज A विल मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट इंटरफेरॉन गामा? नो, नॉट एट ऑल। ये क्या लिखा है? ये ऑप्शन पूरा तरीके से गलत है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन 1, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े इजी होते हैं, बस हमें ये समझना होता है कि एंटीबॉडी जो है वो कौन से इंडिविजुअल को दी जा रही है, बस उतना इंफॉर्मेशन आपको निकालना है, ठीक। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इननेट इम्यूनिटी इज इनकरेक्ट? कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। PRRs आर कॉम्पोनेंट ऑफ इननेट इम्यूनिटी, बिल्कुल सही। सीरम कॉम्पोनेंट प्रोटीन सारा पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी, हाँ भाई। सीरम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, C3, C5, ये सारे हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं जो कि सीरम या ब्लड में प्रेजेंट होता है। ये दोनों सही है। हमसे तो इनकरेक्ट पूछा है। इननेट इम्यूनिटी हैज ओनली अ नैरो रेंज ऑफ स्पेसिफिसिटी? नो, नॉट एट ऑल दिस, ठीक है भैया। सारे ही इन्फेक्शन के ऊपर इननेट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है। इसकी नैरो रेंज नहीं है स्पेसिफिसिटी, ठीक है। मतलब ये इस क्वेश्चन में ऑप्शन में पूछा है कि सिर्फ एक कम चीजों के लिए क्या इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएगा? नहीं, इननेट इम्यूनिटी हर चीज के लिए रिस्पॉन्स दिखाएगा, ठीक है। सबसे पहले रिस्पॉन्स इननेट दिखाएगा, उसके बाद अडेप्टिव दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है रेटिनल रॉड सेल CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज इज एन एंजाइम विद सब यूनिट स्ट्रक्चर एज। तो ये तो पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए था? GPCR सिग्नलिंग। GPCR सिग्नलिंग आपको पता होनी चाहिए सो दैट यू कैन डू दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर होने वाला है अल्फा बीटा गामा 2, ठीक। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ था आपसे 2022 में पूछा है, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोट्रोफिक रिसेप्टर्स इंक्रीज इंट्रासेल्युलर कैंप लेवल आफ्टर स्टिमुलेशन बाय इट्स स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर? इसके लिए भी आपको GPCR सिग्नलिंग पढ़नी पूरा अच्छे से आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होने वाला है आपका? 3, 5HT4,
नाउ कमिंग टू, तो ये तो हमने प्रीवियस ईयर्स बात कर लिए हैं सारे। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसके हाई चांसेस हैं इस बार एग्जाम में आने के। तो कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, एंडोजीनस antigens synthesized within a cell, viral proteins, they are processed by a proteasome and typically presented to CD8। भाई CD8 को कौन प्रेजेंट करता है, जल्दी बता दो। MSc क्लास 1, MSc क्लास 1, और क्लास 2 किसे करता है, CD4 को। याद रखोगे, ये भूलना नहीं है ना। ये क्वेश्चन में बहुत बार इसके आसपास से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है, 1। ठीक। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, somatic recombination of VDJ gene segments together with junctional diversity primarily generates diversity in which part of the immunoglobulin molecule। ठीक है, इसका आंसर मुझे बता दो क्या होगा, वेरिएबल रीजन ऑफ द हेवी एंड लाइट चेन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे किस चीज पे पूछा है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ VD एंड J जीन सेगमेंट्स, ठीक, जो कि किसी IG मॉलिक्यूल पे होते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से वेरिएबल रीजन, कैसे सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ा है तो ये अच्छे से कर लोगे, अदरवाइज दीज क्वेश्चंस आर वेरी कंफ्यूजिंग। तो अगर पढ़ा हुआ है ऑलरेडी तो कर लेना, एल्स ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग एक्टिवेशन ऑफ GQ coupled GPCR लीड्स टू फॉस्फोलिपेज C beta hydrolyzing PIP2 into IP3 and DAG, what is the immediate consequence of IP3 generation। इसके लिए भी सेम आपको पहले GPCR आना चाहिए, GPCR सिग्नलिंग आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आंसर क्या होता है, जब ये दोनों बन जाते हैं IP3 एंड DAG, तो हमारा क्या होता है, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द ER वाया IP3 रिसेप्टर्स। ठीक है, जो कि ट्रिगर करता है कैल्शियम रिलीज इनटू द साइटोसोल। और DAG का क्या काम है, तो ये कौन करता है, IP3। ठीक है, IP3 diffuses through the cytoplasm to the ER and then calcium channels triggers the calcium release into the cytosol, whereas the DAG, the other product of PIP2 hydrolysis, it stays in the membrane and activates protein kinase C, PKC। ठीक है, so PK activation and adenyl cyclase activation belongs to separate pathway। ठीक। now coming to question number 4, which class of cell adhesion molecule mediates calcium independent hemophilic cell to cell adhesion and is characterized by immunoglobulin like extracellular domains। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से मुझे बताओ, इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली कैम्प्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कैडहेरेंस आर नेम्ड फॉर कैल्शियम डिपेंडेंट हीमोफिलिक एडेशन। ठीक है, कैडहेरेंस से हमेशा क्या याद रखोगे, कैल्शियम। तो सेलेक्टेंस आर ओनली कैल्शियम डिपेंडेंट बाइंडिंग साइलेटेड कार्बोहाइड्रेट लिगेंड्स। ठीक है, and integrins mediate mostly cell ECM or heterophilic cell adhesion। It's the immunoglobulin superfamily CAMs that mediate calcium independent hemophilic adhesion through their IG-like extracellular domain। ठीक है, तो हमेशा आप कैडहेरिन से क्या याद रखोगे, कैल्शियम। The last question, binding of cytokine to its class 1-2 cytokine receptor activates receptor associated JAK-STAT, है ना, which फॉस्फोराइलेट। तो बताओ भैया जैक-स्टैट का क्या आंसर होने वाला है, टायरोसिन। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आप कब कर पाते हैं, जब आपको जैक-स्टैट सिग्नलिंग भी आती हो। ठीक है, जैक-स्टैट सिग्नलिंग भी आती हो कि जैक-स्टैट में कौन सा रेसिड्यू होता है, टायरोसिन रेसिड्यूज ऑन द रिसेप्टर साइटोप्लाज्मिक टेल क्रिएटिंग स्टैट डॉकिंग साइट्स। ठीक है, ब्रिंगिंग द एसोसिएटेड जैक्स क्लोज टू ट्रांसफॉस्फोराइलेट ईच अदर एंड देन फॉस्फोराइलेट टायरोसिनेज ऑन द रिसेप्टर्स ओन साइटोप्लाज्मिक टेल। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये कहाँ होगा, विच डाइमराइजेस एंड मूव्स टू द न्यूक्लियस एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो इसके फंक्शंस भी आपको अगर पता होने चाहिए कि क्या क्या फंक्शंस जो हैं जैक-स्टैट सिग्नलिंग से होते हैं। ठीक है, तो भाई ये तो वो क्वेश्चंस थे, जो ये 5 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है इस बार आने की, इसी के आसपास से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वो क्वेश्चंस आपसे सीधा CSIR में पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो यहाँ इन कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा देख लोगे कि भाई कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, सो